एक आयोनिक इक्वेशन है, इसे हमको बैलेंस करना है इन अ बेसिक मीडियम। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज चेक करना होगा, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा P4, ये कन्वर्ट हुआ H2PO2 माइनस प्लस फॉस्फाइन, ये फार्मूला है फॉस्फाइन का PS3। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही एलिमेंट का मतलब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग पढ़े हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है। हमें इसको बैलेंस करना है बाय यूजिंग हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर कह सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करें तो इसका 0, इस फॉस्फोरस का यहाँ पे हमें चार्ज मिलेगा कैलकुलेट करने पे +1 और इस फॉस्फोरस का चार्ज हमें मिलेगा -3। तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड जब हमने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को लिखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। P4 कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H2PO2 माइनस, फिर रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में P4 जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है फॉस्फाइन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस कर रहे हैं। फॉस्फोरस का यहाँ 4 एटम है, इस साइड फॉस्फोरस का 1 एटम है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे जिससे काउंटिंग फॉस्फोरस का दोनों साइड 4 हो जाए। अब हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन कितना इस साइड ज़्यादा हो रहा है। तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इस साइड ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे जितना वाटर मॉलिक्यूल इस साइड ऐड कर लेंगे जितना यहाँ पे ऑक्सीजन है, P4 प्लस 8 ऑक्सीजन इस साइड है, हम 8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इस साइड होगा 4H2PO2 माइनस। अब जैसे हमने 8 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड किया, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 16, 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। तो इस हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम 8 हाइड्रोजन मतलब8 H+ ऐड कर दिए। अब टोटल एटम इस साइड और इस साइड बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ भी 8, ऑक्सीजन इस साइड भी 8 है, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन इस साइड भी 16, फॉस्फोरस 4, यहाँ भी फॉस्फोरस 4। चार्ज एक बार चेक कर लें। चार्ज यहाँ पे टोटल इस साइड जो चार्ज है 0 है और इस साइड टोटल चार्ज अगर देखने को देखा जाए तो टोटल चार्ज यहाँ पे 8H+4 माइनस। तो चार्ज टोटल इसके ऊपर है 4 प्लस का। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम अलग से 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं। अब इस साइड को बैलेंस करना है तो P4PS3, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम रिडक्शन वाले एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4PS3 अटैच कर दिए जिससे 4 फॉस्फोरस दोनों साइड ऐड हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 12 हाइड्रोजन, और इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को बाय एडिंग 12H+, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 12 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 12 है। इलेक्ट्रॉन इस पे कोई चार्ज नहीं, इस साइड वाले पे, इस साइड 12+ चार्ज है। तो इस 12+ चार्ज को अगर हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये भी इक्वेशन रिडक्शन हाफ भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस हो चुका है।
अब रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को ऐसे ऐड करना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कट जाए, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हाफ में यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने से इसका भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन आसानी से कटेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा 3p4 प्लस 24H2O, 4 3 जा 12 H2PO2 माइनस प्लस 8 3 जा 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड 4pH3। 12 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ का और 12 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीडेशन हाफ का, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। ऐड करके हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड करना है, राइट हैंड साइड को अलग ऐड करना है। तो यहाँ 3p4 1p4 टोटल p4 हो गया 4p4 और 24H2O प्लस 12H प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब राइट हैंड साइड का 12H2PO2 माइनस प्लस 4pH3 प्लस 24H प्लस। ये हमें बैलेंस करके इक्वेशन मिला है। अब इसको जो बैलेंस हमने किया है इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ सकता है? जो कटने वाला लग रहा है, जैसे 12H प्लस इस साइड है, 24H प्लस इस साइड है, तो इसको पहले माइनस कर ले सब्ट्रैक्ट, तो हमें मिलेगा 4p4 प्लस 24H2O, और ये 12H प्लस उस साइड जाएगा, 12H2PO2 माइनस प्लस 4pH3, 12H प्लस 24H प्लस में से जाएगा तो कितना बचेगा? 12H प्लस। नाउ इट इज़ फुल्ली बैलेंस्ड। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल चार्ज बैलेंस है, दोनों बगल 0 चार्ज है, यहाँ बार, और टोटल एटम आपको बैलेंस मिल रहा होगा। लेकिन ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिला है इसमें हम पहले कॉमन ले लें। अगर 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हमें मिलेगा P4 प्लस 6H2O, 4 3 जा 3H2PO2 माइनस, फिर यहाँ पे 4pH3 था, तो यहाँ से कॉमन जैसे ही लिए 4, तो यहाँ पर सिर्फ pH3 बचेगा, प्लस 3H प्लस। लेकिन ये जो बैलेंस हुआ है ये मेरा एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। इसको हमको फुल्ली बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड जितना इधर H प्लस लगा हुआ है उतना OH माइनस ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड। तो जब OH माइनस ऐड करेंगे तो P4 6H2O 3OH माइनस 3H2PO2 माइनस प्लस pH3 प्लस 3H प्लस प्लस 3OH माइनस। अब OH माइनस ऐड करने पर अब हमें बेसिक मीडियम मिला है। 3H प्लस और 3OH माइनस मिलके 3H2O होगा। तो ये 3H2O इस साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होने के लिए। तो 6H2O में से अगर 3H2O हो गया तो बचेगा 3H2O, और ये 3OH माइनस 3H2PO2 माइनस प्लस pH3।
ये जो हमें लास्टली इक्वेशन मिला है, ये हमें बैलेंस इक्वेशन मिला है इन अ बेसिक मीडियम। इतना आसानी से समझने से, इतना आराम से बोलने से आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। डैट इज फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन। और जिस रिएक्शन का हम लोगों ने बैलेंसिंग किया, ये रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का ये टाइप है।